श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितमं भागम पारो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग छप्पे पढ़ लेते हैं। नंद कुंवर कृष्णदास को निज पग ते नूपुर दियो, तान मान सुर ताल सुलय सुंदरी सुठी सोहे, सुधा अंग भ्रू भंग गान उपमा को कोहे, रत्नाकर संगीत राग माला रंग राशि, रिझे राधा लाल भक्त पद रेणु उपासी, स्वर्णकार खरगू सुअन भक्त भजन पन दृढ़ लियो, नंद कुंवर कृष्णदास को निज पग ते नूपुर दियो। लिखा है निज पग दे, मतलब भगवान ने अपने पैर से ही उनको नूपुर दिया, अपना नूपुर भगवान ने उनको दे दिया। इसका ये अर्थ है निज पग ते नूपुर दियो। अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे। श्री कृष्णदास जी महान भक्त थे। एक बार नृत्य करते समय इनके पैर में से नूपुर खुलकर गिर गया। भगवान के लिए नृत्य करते थे और इनके पैर से नूपुर खुलकर गिर गया, तो स्वयं नंद नंदन ने अपने चरणों में से खोलकर एक नूपुर इनके पैर में बांध दिया। जिस समय ये स्वर ताल को संभाल कर सुंदर लय के साथ गाते थे, उस समय श्रोताओं को बड़ा ही आनंद आता था। नाचने का सुंदर ढंग, भौहों के साथ अंगों का संचालन और गायन में इनके समान कोई भी नहीं दिखाई देता था। आप संगीत शास्त्र के तो रत्नाकर थे तथा राग समूह के आनंद की राशि थे, अर्थात शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। आपने अपने भक्ति युक्त सद्गुणों से श्री राधा कृष्ण को रिझा लिया। भक्तों की चरण धूलि के उपासक खरगू स्वर्णकार के सुपुत्र श्री कृष्णदास जी ने भक्तों की सेवा का दृढ़ नियम ले रखा था। अब यहाँ पे लिखा है छप्पे में राग माला। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम लोग पढ़ लेते हैं कि वैसे तो बहुत से राग हैं, लेकिन जिस राग से भगवान को प्रसन्न किया जाए वही सच्चा राग है। सच्चा तो वही है क्योंकि कभी समाप्त नहीं होता फिर वो। अन्यथा ग्राम्य गीतों के गायक और श्रोताओं को संसार में आसक्त होना पड़ता है। ऐसे रागों को सर्प का श्वास वायु समझना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पद, उसको पढ़ लेते हैं। भैरव विलावल मिलावत ललित मांझ, गुजरी देव गंधार प्रात ही विभासरी, प्रथम मलार मेघ राम कली आशावरी, जैती सिरी आदि ऐसे अमर धनासिरी, हिंडोल सारंग नट अड़ानो उपावे घटी, कालिंगड़ा खम्बायची सोहे चतुर्मासरी, सिरी राग सिंधु गौरी मालव बसंत टोड़ी, अरु सौरठ सदा सो रहत उदासरी, मारु दीपक सूहो कल्याण कैद्वारो गान, बखत बिहाक रेको गावत विलासरी, पंचम बड़े अपानो जंगली काफी सयानियों, माल गौड़ माल कोस राग को निवासरी, कहत दयाल ये गोपाल के 36 राग, ऐसी विधि मोहन बजाई वन बांसुरी, सोई तो सुजान हरि केरे गुण गाए जाने, बाकी तो बकत ज्यों भुवंत लेत श्वासरी। जो यहाँ लिखा था ना, रागों को सर्प का श्वास समझना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ये लिखा था। अब हम लोग कवित पढ़ेंगे, जो एक ही कवित दिया हुआ है प्रियादास जी का। उसमें देखेंगे क्या लिखा है कृष्णदास जी के बारे में। भक्तवर श्री कृष्णदास जी सुनार जाति के थे। इन्होंने परमानंद के रूप युगल श्री राधा कृष्ण की सेवा को अपनाया। आप नित्य नियम से प्रिया प्रियतम की सेवा करके उसके पश्चात उनके सामने आनंद मग्न होकर नृत्य और गान करते थे। एक दिन आप नाचने गाने में ऐसे मग्न हो गए कि आपको अपने शरीर की सुधि नहीं रही। इसी बीच आपके एक पैर का नूपुर खुल कर गिर गया। आप नृत्य भाव में विभोर थे, अतः आप नूपुर को बांध नहीं सके। नूपुर टूटकर गिर गया है, इसका आपको पता न था।
घुंघरू के बिना बजे ताल की गति बिगड़ गई। नृत्य गान और तान के रंग में रंगे श्री लाल जी से यह सहन नहीं हुआ। तो वो भगवान के नृत्य कर रहे थे ना, तो इसलिए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, तो इसलिए भगवान को ये सहन नहीं हुआ। और अतः उन्होंने अपने श्री चरणों में अपना दिव्य नुपुर खोलकर कृष्णदास जी के पैर में बांध दिया। आप ताल पर घुंघरू का बजना सुनकर श्री ठाकुर जी अब ताल पर घुंघरू का बजना सुनकर श्री ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नृत्य गान को समाप्त कर श्री कृष्णदास जी अब जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने देखा कि मेरे पैर का नूपुर अलग धरती पर पड़ा है और उसकी जगह मेरे पैर में दूसरा दिव्य नूपुर बंधा हुआ है। उन्होंने देखा भगवान की इस कृपालुता का अनुभव करके आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दूसरे जिन जिन लोगों ने जाना सुना उन्हें भी भगवत भक्ति प्रिय लगी, वह भी भजन कीर्तन करने लगे। श्री कृष्णदास जी की पवित्र कीर्ति संसार में फैल गई। अब हम लोग कवित पढ़ लेते हैं। कृष्णदास ये सुनार राधा कृष्ण सुख सार लियो, सेवा पाछे नृत्य गान विस्तारिये, हुए करी मगन काहू दिन तन सुधी, भूली एक पग नूपुर सो गिरियो न सभारिये, लाल अति रंग भरे जानी जाति भंग भई, पाए निज खोली आप बांध्यो सुख भारिये, फेरी सुधी आई देखी धारा ले बहाई नैन, की रतियों छाई जग भक्ति लागी प्यारी है। तो जितना चरित्र कृष्णदास जी का इसमें दिया हुआ था वो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग पढ़ेंगे परम धर्म पोषक सन्यासी भक्तों के बारे में। कई सन्यासी भक्त हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले छप्पे पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा है, परम धर्म प्रतिपोषको सन्यासी ए मुकुटमणि, चित्त सुख टीकाकार भक्ति सर्वोपरि राखी, श्री दामोदर तीर्थ राम अर्चन विधि भाखी, चंद्रोदय हरि भक्ति नरसिंहारन कीनी, माधो मधुसूदन सरस्वती परमहंस कीर्ति लीनी, प्रबोधानंद राम भद्र जगदानंद कलिजुग धनी, परम धर्म प्रतिपोषकों सन्यासी ए मुकुटमणि। श्री चित सुखानंद जी सरस्वती जी ने श्री भगवत गीता पर चित सुखी नाम की टीका लिखी। उसमें इन्होंने कर्म ज्ञान आदि की अपेक्षा हरि भक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। श्री दामोदर तीर्थ ने रामार्चन विधि का वर्णन किया, उसमें भक्ति को महत्व दिया। श्री नरसिंह अरण्य जी ने श्री हरि भक्ति चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा। तो किसने लिखा है हरि भक्ति चंद्रोदय? श्री नरसिंह अरण्य जी ने लिखा है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन आदि ग्रंथ लिखे। तो ये सब ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखे। मधुसूदन सरस्वती जी का हम लोग चरित्र अभी आगे इसमें पढ़ेंगे। लिखा है फिर श्री माधवानंद जी और मधुसूदन जी सरस्वती ये दोनों सत असत विवेकी परमहंस प्रसिद्ध हुए। श्री प्रबोधानंद जी, श्री रामभद्र जी और श्री जगदानंद जी भी कलयुग में भगवत भक्ति की आराधना करके धन्यवाद के योग्य हुए। इन सभी सन्यासी महानुभावों ने परम धर्म श्री हरि भक्ति का प्रतिपादन और समर्थन किया, अतः ये सन्यासियों के मुकुटमणि कहे गए। अब यहाँ लिखा है कवि छप्पे में, सन्यासी परम धर्म प्रतिपोषकों सन्यासी एक मुकुटमणि। तो सन्यासी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। सन्यासी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैष्णव और दूसरे शैव। वैष्णव सन्यासी श्री विष्णु के उपासक होते ही हैं। इस छप्पे में कहे गए 8 शैव सन्यासी विष्णु उपासक रसिक भक्त हुए। शैव सन्यासियों के 10 भेद हैं। गिरी, पुरी, भारती, तीर्थवन, सरस्वती, सागर, अरण्य, आश्रम और पर्वत। भगवान शंकराचार्य जी के मता अनुयायी ये अद्वैत उपासक होते हैं और भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। भक्ति को ये ज्ञान का साधन मानते हैं। वस्तुतः श्री शंकराचार्य जी का आंतरिक मत भज गोविंदम भगवत भक्ति ही था और उसका प्रचार भी इन्होंने किया। कहियो जोई करियो धर्म भागवत लय हैं। इसके बाद भगवत आज्ञा से भक्ति ही प्रचार पाछे, मायावाद डारी दीनो, कीनो प्रभु कहो किते विमुख हु भय हैं। ये कविता में लिखा है। श्री शंकराचार्य जी के आशय को जिन्होंने समझा, उन धीर गंभीर सन्यासी संतों ने भक्ति का आशय लिया और उसी का उपदेश किया। इस छप्पे में आए सन्यासी
संतों ने कर्म योग और ज्ञान योग के संपुट में भक्ति योग रूपी रत्नों को सुरक्षित रखा। तो उन्होंने भक्ति योग की अधिक व्याख्या करी। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी की तरह प्रथम निर्गुण की उपासना करके फिर सगुण के उपासक हो गए। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जितने भी आया है इन भक्तों का नाम इसमें छप्पे में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आया है श्री दामोदर तीर्थ जी। आप भगवान श्री राम जी के परम भक्त थे। एक बार ध्यान मग्न होकर श्री सीताराम जी का नाम जप कर रहे थे। उसी समय श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। आपके हृदय में भक्ति का भाव दृढ़ हो गया और मन में विचार करने लगे कि सभी को श्री सीताराम जी का दर्शन कैसे सुलभ हो। श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रेरणा की कि अर्चन पद्धति का वर्णन करो, उससे हमारा दर्शन सुलभ हो जाएगा। आपके द्वारा लिखित राम अर्चन विधि से अर्चन करके लोगों ने श्री सीताराम जी का दर्शन पाया। इस प्रकार भक्ति ग्रंथों का निर्माण करके भक्ति पथ को प्रदर्शित किया। तो यहाँ पे लिखा है कि रामार्चन विधि उन्होंने लिखी है श्री दामोदर तीर्थ जी ने, जो उसका अगर जो भी अर्चन करके उसका विधि पूर्वक जो उसका पालन करेगा तो उसको राम जी का दर्शन होगा। और इन्होंने राम जी का दर्शन प्राप्त किया था। तो कैसे किया था? जैसे हम लोग अगर किसी मनुष्य को देखते हैं वैसे भगवान भी मतलब छू सकते हैं, ऐसे दर्शन इनको प्राप्त होते हैं। तो ऐसे दर्शन नहीं होते हैं जैसे हम सोचे कि छू नहीं सकते भगवान को, ऐसे दर्शन भी होते हैं भक्तों को। तो आगे पढ़ते हैं। श्री नरसिंह अरण्य जी के बारे में लिखा है कि आपको भक्ति अत्यंत प्रिय थी। आपने हरि भक्ति चंद्रोदय नामक उत्तम ग्रंथ की रचना की। उसमें जीव लोक की मुक्ति, भूमि पर विवेक को राजा बताया। उसके शत्रु मोह से विवेक का बड़ा भारी युद्ध हुआ। शील, धर्म, संतोष और वैराग्य आदि को विवेक के सेनानी बताया। काम, क्रोध, लोभ और ममता आदि को मोह के सेनानी बताया। चिरकाल तक भयंकर युद्ध के पश्चात मोह जीत गया और विवेक की सेना भाग खड़ी हुई। मोह जीत गया लेकिन अब कौन हराएगा उसको? विवेक की एक श्रद्धा नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ में प्रीति नाम की एक कन्या थी। उसी समय उसका जन्म हुआ और वह तत्क्षण बहुत बड़ी हो गई। प्रीति, उसने ज्ञान रूपी खड़ग को हाथ में लिया और सेना समेत मोह को मार डाला। प्रीति ने, भगवान से प्रीति जो होती है, उसने खड़ग लिया, ज्ञान रूपी और मोह रूपी सेना को मार दिया। विवेक की शक्ति जगी, उसके मरे सैनिक जी उठे। इस प्रकार भक्ति की विजय का वर्णन करके आपने परम धर्म का पोषण किया। तो नरसिंह अरण्य जी के बारे में इतना ही दिया हुआ था। हम तो आगे श्री रामभद्र जी के बारे में पढ़ेंगे। ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। एक बार आप एक स्थान पर चातुर्मास से व्रत के लिए ठहरे। वहां आपके सदुपदेशों को सुनने के लिए बड़ी भीड़ आने लगी। भीड़ भाड़ एवं प्रतिष्ठा देखकर वहां से पूर्व चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने स्वप्नादेश दिया कि यहाँ रुककर उपदेश के द्वारा भक्ति का प्रचार करो। भगवान ने कहा इनसे कि भक्ति का प्रचार करो यहीं रुक के। लेकिन स्वप्न को झूठा मानकर वे चल दिए। आगे नदी मिली, थोड़ा सा जल था, लेकिन जब उसे पार करने लगे तो बड़ी जोर की बाढ़ आ गई और बहने डूबने लगे। इन्होंने भगवान को स्मरण किया। भगवान तुरंत हाथ पकड़कर बचा लिया और दर्शन दिया। भगवत आज्ञा मानकर पुनः उसी स्थान में आकर सत्संग करने लगे। स्वप्नादेश और भगवत कृपा विचार कर सभी के मन में भक्ति भाव जागृत हो गया। हम लोग पढ़ेंगे श्री जगदानंद जी के बारे में। आप श्री राम जी के परम भक्त थे। वर्णाश्रम एवं विद्या का अहंकार नहीं था। संतों की सेवा करते और उनसे सत्संग सुनते। एक बार दो संत तीर्थ यात्रा करते हुए आए। एक का शरीर पूरा हो गया तो दूसरे संत रुदन करने लगे। श्री जगदानंद जी आकर समझाया कि ये मरे नहीं हैं। आपके साथ यात्रा पूरी करके 1 मास के बाद शरीर छोड़कर भगवत धाम जाएंगे। ऐसा कहकर आपने स्पर्श मात्र से संत को जीवित कर दिया। आपको सिद्ध महापुरुष मानकर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार अनेकों के संकट दूर कर उन्हें परम धर्म का उपदेश दिया। हम लोग पढ़ेंगे मधुसूदन सरस्वती जी के बारे में। ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में प्रमोदन पुरंदर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्री कमल नयन जी तृतीय पुत्र थे। इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान गदाधर भट्ट के साथ नवद्वीप के हरिराम तर्क वगीश से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम से
इन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और यहीं संन्यास ग्रहण किया। संन्यास का इनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। तो इनका नाम पहले क्या था? इनका पहले नाम था श्री कमल नयन जी। फिर बाद में जब संन्यास इन्होंने लिया तब इनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। पहले इन्हें शास्त्रार्थ करने की धुन लगी रहती थी। बहुत से बड़े बड़े विद्वानों को हराया। श्री कृष्ण भगवान इन्हें अपनाना चाहते थे, इसलिए प्रभु की प्रेरणा से वृद्ध दिगंबर परमहंस श्री विश्वनाथ जी ने इनसे कहा कि स्वामी जी, विद्वानों को जीतने के बाद अहंकार आता है और हारे हुए विद्वान ब्राह्मणों को महान कष्ट होता है। प्रतिष्ठा देह की होती है, देह नश्वर है। यश मान की इच्छा भी शरीर का मोह है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, जिसमें तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। परमहंस जी की बात सुनकर इन्हें ज्ञान हो गया और उनकी शरण ग्रहण की। परमहंस जी ने इन्हें श्री कृष्ण जी का मंत्र, ध्यान विधि और उपासना पद्धति बताई और चले गए। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने 3 महीने तक उपासना की, लेकिन कुछ लाभ दिखलाई नहीं पड़ा। तब काशी छोड़कर घूमने निकल पड़े। कपिल धारा के पास वहीं परमहंस जी पुनः मिल गए, जो यहाँ पे परमहंस जी लिखे थे ना, दिगंबर परमहंस विश्वनाथ जी जो थे, तो वो फिर मिले इनको और उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों तक भजन साधन करते रहते हैं, तब कहीं कठिनता से उनके दर्शन हो पाते हैं। आप तो 3 महीने में ही घबरा गए। इन्हें अपनी भूल का पता चला और गुरु चरणों में प्रणाम करके पुनः काशी आकर भजन में लग गए। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। तब से निरंतर भगवत प्रेम में मग्न रहने लगे। वंशी विभूषित यह श्लोक आपका बनाया हुआ है। अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्पलतिका और अद्वैत रत्न रक्षण, ये ग्रंथ आपने श्री कृष्ण शरणागति से पूर्व लिखे, पहले के लिखे, ठीक है। लेकिन पश्चात जब इनको शरणागति मिल गई, जब ये भक्ति योग में आ गए, इसका अर्थ है तो जब भक्ति योग में आ गए, तब इस प्रेमी भक्त ने भक्ति रसायन, गीता की गुण अर्थ दीपिका व्याख्या और श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी। इन्होंने श्रीमद् भागवत की भी व्याख्या लिखी। आपका कथन है कि ये ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के पथ पर चलने वाले मुमुक्षु मेरी उपासना करते हैं। यह भी ठीक है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूं, किंतु क्या करूं? एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी शठ है। कह रहे हैं कि एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी जो है वो शठ है। शठ मतलब जिद्दी है। उसी हरि ने बलपूर्वक अपना दास बना लिया है। प्रमाणों से जिसका निर्णय हो चुका है, ऐसे श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य को जो मूल नहीं सह सकते, वह नरकगामी होंगे। तो ये इन्होंने लिखा है। अगली वीडियो में हम लोग श्री प्रबोधानंद जी के बारे में और पढ़ेंगे।